हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्लाइट ऑफ विक्टोरी में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे थे टाइम एंड वर्क यानी कि कार्य तथा समय। तो इसी क्लास को आगे लेकर चलते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का जो हमारा पहला सवाल है, एक निश्चित कार्य पूरा करने में एक्स वाई की तुलना में 40% अधिक कुशल है, जेड वाई की तुलना में 40% कम कुशल है। एक साथ काम करने पर वह 21 दिनों में काम पूरा कर सकते हैं। वाई और जेड ने मिलकर 35 दिनों तक काम किया। शेष कार्य अकेले यक्ष द्वारा कितने दिनों में पूरा किया जाएगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन को क्या करना है, सबसे पहले केयरफुली पढ़िए। यहाँ पर सबसे पहले बात कर रहा है क्षमता की यानी कि कुशलता की। ठीक है, क्षमता क्या कह रहा है कि यक्ष जो है वाई की तुलना में 40% अधिक कुशल है। यानी कि अगर ऐसे समझिए, अगर वाई जो है एक काम करता है तो एक्स जो है उससे 40 अधिक यानी कि 40 काम करेगा। ठीक है, आगे क्या कह रहा है कि जेड वाई की तुलना में 40% कम कुशल है। ठीक है, क्या कह रहा है, 40% कम कुशल है। यानी कि आप ऐसे समझिए, अगर वाई 40 काम करता है तो जेड एक काम करेगा। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। फिर आगे क्या कह रहा है, वो एक साथ 21 दिनों में काम को पूरा कर सकते हैं। यानी कि एक साथ मिलकर 21 दिनों तक काम करते हैं तो टोटल काम खत्म हो जाता है। ठीक है, तो उसके बाद क्या कह रहा है, वाई और जेड ने मिलकर 35 दिनों तक काम किया तो शेष काम, यानी कि इन्होंने 35 काम तो कर दिया, उसके बाद जो शेष काम बचता है तो एक्स कितने दिनों में पूरा कर पाएगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि टोटल काम आखिर है कितना। ठीक है, टोटल काम हम सबसे पहले निकालेंगे, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले क्षमता की बात की जा रही है यानी कि एफिशिएंसी की। तो सबसे पहले हम एफिशिएंसी ही देख लेते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं क्या है, क्षमता। क्या लिखते हैं यहाँ पर, क्षमता। ठीक है, क्षमता आखिर है किस किस की, ये है एक्स और वाई और कौन है, जेड है। ठीक है, कौन है, जेड है। ठीक है, केयरफुली यहाँ पर देखिए, एक्स जो है वाई की तुलना में 40% अधिक है और जेड वाई की तुलना में 40% कम है। यानी कि वाई की कोई ऐसी वैल्यू रखिए जो इससे 40 हो जाए, 40 से एक्स हो जाए जो 40 से अधिक हो जाए और जेड जो है 40 कम हो जाए। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं वाई की जो एफिशिएंसी है 100%। कितना मान लेते हैं, 100%, यानी कि 100% हम मान लेते हैं। जब वाई की हम एफिशिएंसी 100% मान लेंगे तो एक्स की जो एफिशिएंसी हो जाएगी कितना हो जाएगी, 140। कितना हो जाएगी, 140। अब यहाँ पर देखिए, हमने y का कितना मान लिया है, 100। कितना मान लिया, 100। और z क्या है, y से 40% कम है, यानी कि ये हो जाएगा 60। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60। अब यहाँ से समझिए, देखिए x जो है इससे 40% अधिक है, इससे 40% अधिक है, और z जो है इससे 40% कम है। आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको हम और सरल करके लिखते हैं। सबसे पहले तो 0 से 0 कट रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए 2 कॉमन है, यानी कि 2 से ये सारे डिजिट कट रहे हैं। यहाँ पर चला जाएगा 2 सत्ते 14 और ये हो जाएगा 2 पच्छे 15 और ये हो जाएगा 2 तिहाई का 6। कितना हो जाएगा, 2 तिहाई का 6। ठीक है, कितना हो गया, 6। ये है कौन, एक्स है, वाई है और कौन है, जेड है। कौन है, जेड है। ठीक है, देखिए ये कौन है, एक्स है, ये कौन है भैया, वाई है, ये कौन, एक्स, ये वाई। ठीक है, ये कौन है, ये जेड है। ठीक है, ये कौन है, जेड है। ठीक है, अब देखिए ये क्या कह रहा है कि तीनों एक साथ मिलकर 21 दिनों में कार्य को पूरा कर सकते हैं। कितना, 21 दिनों में कार्य को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इनकी एफिशिएंसी को जोड़ेंगे और 21 से जब मल्टीप्लाई करेंगे टोटल काम निकल कर आएगा। क्या आएगा, टोटल काम निकल कर आएगा। जब एफिशिएंसी और दिन का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल काम निकल कर आता है। ठीक है, क्या निकल कर आता है, टोटल काम निकल कर आता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम इनकी टोटल एफिशिएंसी हम चेक करेंगे। ठीक है, तो एक्स प्लस में वाई और प्लस में जेड, इन सभी को अगर हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 7 5 12 और 3 कितना हो जाएगा, 15। कितना हो गया, 15। कितना हो गया, 15। ठीक है, कितना हो गया, 15 हो गया। ठीक है, इनकी एफिशिएंसी कितनी होगी, 15 होगी। यानी कि एक दिन में तीनों मिलकर 15 काम कर सकते हैं। कितना, 15 काम कर सकते हैं। अब चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कुल काम निकालेंगे। क्या, कुल काम निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पर निकालते हैं क्या, कुल काम। ठीक है, क्या निकालेंगे, कुल काम। ठीक है, कुल काम किस तरीके से निकालेंगे, ये तीनों मिलकर 21 दिनों तक काम करते हैं। कितने, 21 दिनों तक काम करते हैं। तो ठीक है, तो एक दिन में ये कितना काम करते हैं, 15 काम करते हैं। तो 21 दिन में ये इन्होंने कितना काम किया है ये हम चेक करेंगे। ठीक है, तो ये कितना काम 21 दिनों में कर देते हैं, तो 15 के 15 और 15 दूना 30 और 1 31। कितना हो गया, 31। यानी कि 315 काम ये कर रहे हैं। कितना कर रहे हैं, 315 काम ये कर रहे हैं। ठीक है, टोटल काम कितना आ गया, 315। अब आगे क्या कह रहा है, वाई और जेड ने मिलकर 35 दिनों तक काम किया। कितना, 35 दिनों तक काम किया। ठीक है,
अब यहाँ पर हम ये चेक करेंगे वाई और जेड जो हैं, कौन है, वाई और जो जेड है, इन्होंने जब 35 दिनों तक काम किया तो कितना काम किया ये हम चेक करेंगे। ठीक है, तो y की वैल्यू कितना है 5 है और z की वैल्यू कितना है 3 है। ठीक है, अगर इनको हम जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है, यहाँ पर 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये काम कितने दिनों तक करते हैं, यहाँ पर अब हम निकालेंगे ये कितना काम करते हैं। ठीक है, तो 8 दिन, ठीक 8 है, यानी कि ये दोनों मिलकर एक दिन में 8 काम कर रहे हैं। तो ये कितने दिन तक काम करते हैं, 35 दिन तक। ठीक है, तो हम ये चेक करेंगे इन्होंने 35 दिन में कितना काम किया है, कितना, 35 दिनों में इन्होंने कितना काम किया है। ठीक है, तो यहाँ पर 8 पंचे 40 हो जाएगा और 8 तिरिका 24 और 4 कितना हो जाएगा, 28। कितना हो गया, 28 काम। कितना हो गया, 28 काम हो गया। ठीक है, यानी कि 280 काम। कितना हो गया, 280 काम। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कुल काम कितना था, 315 काम था। कितना था, 315 काम। ठीक है, और किया गया काम यानी कि y और z द्वारा किया गया काम कितना है, 280। अब हम ये चेक करेंगे शेष काम बच कितना रहा है, कितना शेष काम कितना बच रहा है। तो टोटल से अगर हम किया गया काम अगर माइनस कर देते हैं तो हमारे पास शेष काम आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा यहाँ पर 3। ठीक है, और 2 से 2 चला जाएगा, यानी कि शेष काम कितना बच रहा है, 35। कितना बच रहा है शेष काम, यहाँ पर लिखते हैं शेष काम। ठीक है, क्या लिखते हैं, शेष काम। शेष काम हमारे पास कितना आ गया, 35। कितना आ गया, 35। कितना आ गया, 35। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है, आगे देखिए यहाँ पर कह रहा है शेष कार्य अकेले x द्वारा कितने दिनों में किया जाएगा, ये हमसे पूछ रहा है। शेष काम बचा कितना, 35। ठीक है, हमें करवाना किससे है, x से करवाना है। किससे करवाना है, x से। x जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है, 7 काम कर रहा है। कितना कर रहा है, एक दिन में 7 काम कर रहा है। जब एक दिन में ये 7 काम कर रहा है तो 35 काम कितने दिन में कर देगा, ये कर देगा भाई साहब 5 दिन में। कितने दिन में, 5 दिन में ये कर देगा। कितने दिन में कर देगा, 5 दिन में ये शेष काम को कर देगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, एक बार आप लोग पुनः देख लीजिए, y की x की जो क्षमता है y से 40% अधिक, यानी कि 140 हो गया, और y की 100 हो गई। ठीक है, और z की जो है y से 40% कम था, तो यानी कि इसका 60 हो गया। ठीक है, एफिशिएंसी इसका कितना हो गया, 7 5 3। ठीक है, ये है x, ये है y, ये है z। ठीक है, कितना हो गया, z। ठीक है, ठीक है, अब आगे हम देखते हैं। अब हमसे ये क्या कह रहा है, तीनों मिलकर 21 दिनों तक काम करते हैं। ठीक है, कितना, तीनों मिलकर 21 दिनों तक काम करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम ये चेक करेंगे तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं। जब तीनों को जोड़ा तो इन तीनों की एफिशिएंसी को जोड़ा, इसका मतलब ये तीनों मिलकर एक दिन में 15 काम कर रहे हैं। इन्होंने कितना दिन तक काम किया है, 21 दिनों तक। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 15 और 21 का जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल काम। टोटल काम आया कितना, 315। आगे कह रहा था y और z मिलकर 35 दिनों तक काम किया। कितना, 35 दिनों तक। तो यहाँ पर y और z मिलकर यहाँ पर एक दिन में 8 काम कर रहे हैं। ठीक है, तो 35 दिन में कितना काम कर देंगे, 280 काम कर देंगे। ठीक है, अब टोटल काम 315, किया गया काम 280, तो शेष काम बचा कितना, 35। कितना बच गया, 35। अब शेष काम हमें किससे करवाना है, x से। जब x एक दिन में 7 काम कर रहा है तो 35 काम कितने दिन में करेगा, 5 दिन में कर देगा। कितने, 5 दिन में कर देगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, a प्लस में b 5 दिनों में एक काम कर सकते हैं। यदि a अपनी दक्षता के साथ 2 बार काम करता है और b अपनी दक्षता का 1/3 दक्षता के साथ काम करता है तो 3 दिनों में काम पूरा हो जाएगा। a अकेले यह कार्य कितने दिनों में पूरा करेगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, ए अकेले इसको कितने दिनों में कर सकता है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि टोटल काम आखिर है क्या, और टोटल काम हमें नहीं दिया गया है। टोटल काम हम किस तरीके से निकालते थे, दिनों की एलसीएम लेकर। ठीक है, यहाँ पर दिन भी एग्जैक्ट नहीं दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो दिया है सबसे पहले हम वही लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर कह क्या रहा है, a प्लस में b। ठीक है, यहाँ पर हम लिखते हैं क्या, a प्लस में b, ये जो है 5 दिनों में कोई कार्य को कर सकता है। ठीक है, हमने माना। ठीक, आगे क्या कह रहा है, ए अपनी दक्षता के साथ 2 बार काम करता है। कितना, 2 बार काम करता है, यानी कि यहाँ पर हम लिखते हैं 2a प्लस में। आगे क्या कह रहा है, बी अपनी दक्षता का यानी 1/3, यानी कि अगर उसकी क्षमता 1 है तो उसका 1/3 ही यूज करता है, यानी कि ये हो जाएगा b/3। ठीक है, तब ये कितने दिनों में कर देते हैं, 3 दिनों में कर देते हैं ये दोनों मिलकर। ठीक है, कितने दिन में, 3 दिनों में कर देते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। अब देखिए यहाँ पर हम फिर से वही दोबारा से लिखते हैं, a प्लस में b मल्टीप्लाई का यहाँ पर 5 करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, मल्टीप्लाई का 5 करते हैं। ठीक है, नहीं यह इसका हम
मल्टीप्लाई कर देते हैं इधर तो 15 हो जाएगा, 5 तिहाई में 15, ठीक है। और यहाँ पर कर देते हैं तो ये हो जाएगा 6a प्लस का ये हो जाएगा b, ठीक है। क्या हो जाएगा b, 3 से 3 क्या हो जाएगा कट जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा कट जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमने डायरेक्ट कर दिया, ठीक है। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, और इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाएगा, अब इसको हम क्या करेंगे अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या करेंगे अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। क्या करेंगे अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये 3 कटेगा ना, ये 3 बच रहा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे इन सभी का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका अगर हम करते हैं तो ये हो जाएगा 15a प्लस में 15b हो जाएगा। इधर ही इसको करेंगे तो 6 3 18a प्लस का 3b हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3b, ठीक है। इसको अगर हम माइनस करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 3a, और इसको अगर हम माइनस कर देते हैं तो ये हो जाएगा 12b, ठीक है। क्या हो जाएगा 12b, 3 1 के 3, 3 चौके 12, ठीक है। अब a अनुपात का b कितना आ जाएगा, a अनुपात का b आ जाएगा 4 अनुपात का 1, कितना आ जाएगा 4 अनुपात का 1, कितना आ गया 4 अनुपात का 1, ठीक है। कितना आ गया 4 अनुपात का 1, ठीक है। अब देखिए 4 अनुपात का 1 आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे टोटल काम यहीं से हम निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a प्लस में b, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे इनकी एफिशिएंसी, ये क्या है एफिशिएंसी है, तो इसको अगर हम जोड़ देते हैं तो कितना हो गया 5, ठीक है। ये दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे थे, 5 दिन में कर रहे थे। तो अब इसी की सहायता से हम क्या करेंगे टोटल काम निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं a प्लस में b, और यहाँ पर कितने दिन ये काम कर रहे थे 5 दिन, ठीक है। तो यहाँ पर a प्लस b का मान कितना है 5, और 5 का अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 25, कितना हो गया 25। हमें काम किससे करवाना है a से, टोटल काम कितना है 25, ए से हमें पूरा काम करवाना है, ठीक है। ए की एफिशिएंसी कितना है 4 है, कितना है 4 है, ठीक है। तो जब ए एक दिन में 4 काम कर रहा है तो 25 काम कितने दिन में करेगा ये हम चेक करते हैं, ठीक है। तो 25 में हम क्या करेंगे 4 से भाग कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4 6 के 24, कितना हो जाएगा 4 6 के 24, ठीक है। और 1 25 यानी कि 6 सही 1/4, कितना 6 सही 1/4, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। एक बार आप लोग पुनः देख लीजिए, ए प्लस में भी मिलकर 5 दिन तक काम करते हैं। ए जो है अपनी दक्षता का 2 बार काम करता है यानी कि 2a प्लस में, बी जो है अपनी दक्षता का 1/3 भाग ही यूज करता है यानी कि b/3 मल्टीप्लाई का 3 था यानी कि 3 दिन में ये कर रहे थे, ठीक है। अब हम क्या किए हैं देखिए, इसका इधर मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है, और इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। तो इसमें जब किए 15 हो गया, इसमें जब किए तो 6 हो गया, ठीक है। और ये मल्टीप्लाई का 3 तो था ही, ठीक है। तो यहाँ पर हमने उस तरीके से किया, फिर क्या किया अंदर इसका मल्टीप्लाई किए तो जब 15a प्लस में 15b, इसका अगर हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 3 18a प्लस में 3b, ठीक है। जब a अनुपात में b निकाला तो 4 अनुपात में कितना आ गया 5, ठीक है। अब एफिशिएंसी को अगर हम जोड़ेंगे तो 5 हो गया, ठीक है। दोनों मिलकर कितने दिन तक काम करते हैं 5 दिन तक काम करते हैं यानी कि एक दिन में जब 5 काम करें तो 5 दिन में कितने काम कर देंगे 25 काम कर देंगे। टोटल काम आया कितना 25, ठीक है। ए से हमें टोटल काम करवाना है, ठीक है। तो ए जो है एक दिन में 4 काम कर रहा तो 25 काम कितने दिन में करेगा 6 सही 1/4 दिन में कर देगा, कितने 6 सही 1/4 दिन में कर देगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अमित और सुनील मिलकर एक काम को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं, सुनील और दिनेश मिलकर उसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, और अमित और दिनेश मिलकर 18 दिन में कर सकते हैं। यदि अमित सुनील और दिनेश एक साथ मिलकर काम करते हैं तो कितने दिन में कार्य को पूरा कर देंगे, ये हमसे पूछा जा रहा है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। इसे आप आसानी से हल कर सकते हैं, इसे हमने आप लोगों को हल करना बता दिया है पहले ही, ठीक है। अब यहाँ पर चलिए देखते हैं यहाँ पर कौन कौन है अमित और सुनील, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बनाते हैं क्या, ये हो जाएगा अमित, ये हो जाएगा, ठीक है। ये कौन है अमित है और कौन है सुनील है। अमित और सुनील मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं 9 दिन में कार्य को पूरा कर रहे हैं, ठीक है। हमने माना 9 दिन में कार्य को पूरा कर रहे हैं, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, सुनील और दिनेश यानी कि यस प्लस में यहाँ पर करते हैं डी, सुनील और दिनेश मिलकर 12 दिन में कार्य को पूरा करते हैं, यहाँ पर हमने लिखा 12 दिन, ठीक है। आगे क्या कह रहा है 12 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है। दिनेश अमित और दिनेश मिलकर, ठीक है, अमित और दिनेश मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं 18 दिन में काम को पूरा कर रहे हैं, कितने दिन में 18 दिन में कार्य को पूरा कर रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे टोटल काम निकालेंगे। टोटल काम किस तरीके से हम निकालते थे, दिनों का एलसीएम लेकर, ठीक है, क्या करके दिनों का एलसीएम लेकर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम दिनों का एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। अब दिनों का अगर हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम किसे कहते हैं, कोई ऐसी संख्या रखिए जो दी गई संख्या से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हम रख देते हैं कितना 36, कितना रख देते हैं 36, तो 9 चौका 36 और 12 तिहाई का 36 और 18 दूना का 36, ठीक है। कितना 18 दूना का 36, ठीक है।
अब हमसे क्या कह रहा है, ये अगर तीनों मिलकर एक साथ काम करें तो 36 काम को कितने दिन में पूरा कर देंगे, ये हमसे कहना चाह रहा था। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब देखिए हमें तीनों से काम करवाना। अगर इन तीनों को हम जोड़ते हैं, देखिए यहाँ पर ए प्लस में एस है, प्लस में एस प्लस का कितना है डी है, प्लस में ए प्लस का कितना है डी है। ठीक है, अब इन सभी को हम जोड़ेंगे, इनकी एफिशिएंसी को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ठीक है, तो 3 दूनी 5 और 4 कितना हो गया, 9 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर यस और फिर यस यानी कि 2 यस हो जाएगा, और यहाँ पर डी और 2 डी यानी कि 2 डी हो जाएगा, और ये ए यानी कि 2 ए, यानी कुल मिला के 2 इसमें कॉमन आ रहा है। यानी कि यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ए प्लस में एस प्लस में डी मल्टीप्लाई का 2, और यहाँ पर कितना है 9। ठीक है, कितना है 9। ठीक है, एफिशिएंसी इनका कितना आ जाएगा, ए प्लस में एस प्लस में डी का कितना आ जाएगा, 9/2। ठीक है, कितना आ गया, 9/2। अब देखिए ये तीनों मिलकर एक दिन में 9/2 काम करते हैं। कितना, एक दिन में मिलकर 9/2 काम करते हैं। तो 36 काम कितने दिनों में करेंगे, ये 36 काम कर देंगे, 36/9 और मल्टीप्लाई का 2, कितना मल्टीप्लाई का 2। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 9 चौके 36 और 4 दूना का 8, यानी कि 8 दिन में कार्य को पूरा कर देंगे। कितने, 8 दिनों में कार्य को पूरा कर देंगे। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, एक बार आप लोग पुनः देख लीजिए, अमित और सुनील मिलकर 9 काम कर रहे थे। ठीक, 9 दिन में काम को कर रहे थे। ठीक है, सुनील और दिनेश मिलकर 12 दिन में कर रहे थे, अमित और दिनेश मिलकर 18 दिन में कर रहे थे। ठीक है, अब हम ये चेक करेंगे कौन से काम की ये लोग बात कर रहे हैं कि हम 9 दिन में कर देंगे, 12 दिन में कर देंगे, 18 दिन में कर देंगे। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, टोटल काम। टोटल काम किस तरीके से निकालते हैं, दिनों का एलसीएम लेकर। ठीक है, दिनों का एलसीएम लिए तो यहाँ पर कितना आ गया, 36। एलसीएम किसे कहते हैं, कोई ऐसी संख्या रखिए जो दी गई संख्या से पूरी तरीके से क्या हो, विभाजित हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने रख दिया 36। ठीक है, 9 से 4 बार में, 12 से 3 बार में, 18 से 2 बार में। ठीक है, हमसे क्या कह रहा है, तीनों मिलकर अगर काम करें तो यहाँ पर हमने तीनों को अगर जोड़ा तो 2, यहाँ पर 2 कॉमन हो रहा है। ठीक है, इज इक्वल का 9, इन सभी को जोड़ा। ठीक है, तो ए प्लस में एस प्लस में डी कितना हो गया, 9/2, यानी कि तीनों मिलकर एक दिन में 9/2 काम कर रहे हैं। तो 36 काम कितने दिन में करेंगे, 36/9 और मल्टीप्लाई का 2, यानी कि 8 दिन में कार्य को पूरा कर देते हैं। कितने, 8 दिनों में कार्य को पूरा कर देते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ए और बी एक साथ मिलकर किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 15 दिन में, और ए सी मिलकर 20 दिन में कर सकते हैं। तो सी उसी काम को कितने दिन में करेगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। सेम पिछले वाले क्वेश्चन जैसा ही है। ठीक है, तो इसे चलिए हम फटाफट से करते हैं। ठीक है, हम इसमें ना थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि पिछली सवाल जैसा ही है। ठीक है, तो आप इसे आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है, ए प्लस में बी। ठीक है, क्या कह रहा है, ए प्लस में बी मिलकर कितने दिन में करते हैं, 10 दिन में। ठीक है, यहाँ पर क्या कह रहा है, बी प्लस में सी, क्या बी प्लस में भैया सी। ठीक है, तो बी प्लस में सी कितने दिन में कर रहे हैं, 15 दिन में कर रहे हैं, और ए प्लस में सी कितने दिन में कर रहे हैं, 20 दिन में कर रहे हैं। अब हमें क्या चाहिए, टोटल काम। टोटल काम किस तरीके से निकालते हैं, कोई ऐसी संख्या रखे जो दी गई संख्या से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए। तो यहाँ पर रख देते हैं कितना, 60। तो 10 छः के 60, 15 चौके 60 और 20 तेईं के 60। ठीक है, अब हमसे क्या पूछ रहा है कि एक साथ मिलकर, देखिए यहाँ पर भी दिनों में समाप्त करते हैं, अकेला सी उसी काम को कितने दिन में पूरा करेगा। हमसे किससे करवाना है, सी से कार्य को करवाना है। किससे करवाना है, सी से कार्य को करवाना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले सी को तो हम निकालेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम सी को निकालेंगे। ठीक है, तो सी को हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, चलिए उसे हम चेक करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, पहले हम तीनों को जोड़ेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, तीनों को जोड़ेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2a प्लस में बी प्लस में सी, क्योंकि यहाँ इसमें भी क्या है, यहाँ पर बी यानी कि 2b हो जाएगा, यहाँ पर a यानी कि 2a, यहाँ पर c यानी कि 2c, यानी कि 2 कॉमन हो रहा है। ठीक है, इनकी एफिशिएंसी को अगर हम जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 6 4 10 और 3 13, कितना हो गया 13। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, a प्लस में b प्लस में c कितना हो गया, 13/2, कितना हो गया 13/2। ठीक है, हमसे काम किससे करवाना, सी से, यानी कि सी को हमें निकालना होगा। ठीक है, सी को हम किस तरीके से, देखिए यहाँ पर हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करें, अगर ए प्लस में बी को अगर हम यहाँ से माइनस कर देते हैं तो यहाँ पर कौन बच जाएगा, सी बच जाएगा। ठीक है, कौन बच जाएगा, सी। तो ए प्लस में बी यहाँ माइनस कर देते हैं, और यहाँ से अगर हम माइनस करते हैं ए प्लस बी को अगर हम जोड़ देते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाता है, ए प्लस बी का वैल्यू कितना है, यहाँ पर 6 है। कितना है, 6। ठीक है, यहाँ पे ए प्लस बी कट जाएगा तो यहाँ पर बचेगा कौन, सी बचेगा। ठीक है, 6 दूनों में 12 और 13 से अगर 12 निकल जाएगा तो कितना बच जाएगा, 1/2। कितना बच जाएगा, 1/2। ठीक है, अब सी जो है एक दिन में 1/2 काम करता है, तो 60 काम कितने दिन में करेगा, चलिए इसे हम निकालते हैं। जब एक दिन में 1/2 काम कर रहा है तो 60 काम कितने दिन में करेगा,
मल्टीप्लाई का 2 यानी कि 120 दिन में कर देगा। कितने? 120 दिनों में कर देगा। कितने दिनों में? 120 दिनों में कर देगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, एक बार आप लोग पुनः देख लीजिए, यहाँ पर क्या कह रहा था, ए प्लस में बी मिलकर 10 दिन में कर सकते हैं, बी प्लस में सी 15 दिन में और ए प्लस में सी 20 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, टोटल काम निकालेंगे। टोटल काम किस तरीके से निकालते हैं, कोई ऐसी संख्या रखिए जो यहाँ पर दी गई संख्या से यहाँ से कट जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या रख दिया, 60। 60 जो है 10 से 6 बार में, 15 से 4 बार में, 20 से 3 बार में। ठीक है, इन सभी को जोड़ा तो 2a प्लस में बी प्लस में सी आ गया। ठीक है, हमें किससे करवाना, सी से। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, ए प्लस में बी अगर माइनस कर देते हो तो यहाँ पर सी बचता है। ठीक है, ए प्लस में बी कितना था, 6। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस किया तो सी बच गया। यहाँ 6 दिनों में 12, 13 से अगर 12 चल गया तो 1/2, यानी कि सी का कहने का क्या मतलब है कि ए जो सी है एक दिन में 1/2 काम करता है, तो 60 काम कितने दिन में करेगा, 120 दिनों में कर देगा। कितना? 120 दिनों में कर सकता है। ऐसे आप समझ सकते हैं, सी जो है एक दिन में आधा काम करता है, तो 60 काम कितने दिन में करेगा, 120 दिनों में कर देगा। तो आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप इसे रिवीजन करते रहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।